मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। मानसून अब फिर से थोड़ा सा कमजोर होने लगा है। हालांकि डीप डिप्रेशन जो बना है उसने भारी बारिश कई इलाकों में दी है। बारिश की गतिविधियां अब कई राज्यों में बढ़ेंगी और कई राज्यों में घटेंगी। अगर देखा जाए तो जुलाई के आखिर में हमने देखा था कि जो मानसून है 7% ज्यादा हो गया था, सरप्लस हो गया था। अब लगातार ये कम होता जा रहा है और अब ये 4% पर पहुंच गया है। अगर हम देखें इस समय तो जो वेदर सिस्टम है, आप देखिए डीप डिप्रेशन जो था वो धीरे धीरे अब जो आज शाम तक बन जाएगा वो डिप्रेशन झारखंड के ऊपर, और फिर और आगे जाएगा ये नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश के आसपास पहुंचेगा एज अ डिप्रेशन। उसके बाद लो प्रेशर एरिया बन करके ये उत्तर प्रदेश के ऊपर आ जाएगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है जो सिंध में और पश्चिमी राजस्थान के आसपास बनेगा। एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है पहाड़ों की तराई में है और दूसरा सिरा जो है वो डिप्रेशन के आसपास से जा रहा है। और अगर देखा जाए तो मानसून का जो पैटर्न मतलब कि कितना अभी इस समय है, तो कल तक हमने देखा था यानी कि 1 तारीख तक 4% का सरप्लस बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अभी पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत सबसे कम बारिश देखा है उसने, 25% की कमी है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 28% ज़्यादा है, सेंट्रल इंडिया में 11% ज़्यादा है और साउथ इंडिया में 4% ज़्यादा है। पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई है वो बोलनगिर यानी कि ओडिशा में सबसे ज़्यादा 173, वैसे बौद्ध में भी 390 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। और जो इसमें दिखाया नहीं गया, जबलपुर में 168 है, अंगुल जो उड़ीसा में 150 है, केजोनगढ़ जो उड़ीसा में 150 है, भवानीपट्टनम उड़ीसा में 145 है, कलिम्पोंग जो नॉर्थ उसमें है पश्चिम बंगाल में वो 143 है, बालासोर भी उड़ीसा में 138 है, महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र में है 106 है, उलवेरिया में 106 है, डायमंड हार्बर में 95 है, अंबिकापुर में 90 है और कैनिंग में भी 90 है। यानी इतनी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ इस डीप डिप्रेशन के कारण से हो रही हैं। तो जो वेदर सिस्टम है वो इसी तरह से बने हुए हैं। और इसमें क्या होता है कि जो इस समय बादलों की आप अगर स्थिति देखेंगे तो बादल काफ़ी ज़्यादा घने छाए हुए हैं। वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के ये जो पूरा इलाका है ये बादलों से भरा हुआ है। और उसका कारण है कि जो हवाएं हैं, हवाओं का डायरेक्शन ही डिपेंड करता है कि देखिए यहाँ से तो ये नमी वाली हवाएं आ रही हैं और यहाँ से भी ये हवाएं जो जा रही हैं, इसके कारण से ये पूरा इलाका बादलों से भरा हुआ है और ये अभी इसी तरह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। अब हम देखते हैं, पहले उत्तर भारत से ही शुरू करेंगे, डीप डिप्रेशन के ऊपर भी आएंगे। तो उत्तर भारत में अभी बारिश की गतिविधियां ज़्यादा नहीं हो रही हैं। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां हैं और आगे भी इसी तरह की रहेंगी। और आज हमें उम्मीद है कि जो उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये जो ट्रफ है और इसके बादलों का असर है, इसका जो इम्पैक्ट है वो हवाएं काफ़ी ज़्यादा पहुंच रही हैं पूर्वी दिशा से, इसीलिए यहाँ पर उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में आपने देखा होगा अभी भी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। तो ट्रफ जब ऊपर होती है यानी जहाँ पर ट्रफ होती है उसके दक्षिण में पश्चिमी हवाएं होती हैं और जो उसके जो घूमती है ऊपर से जब उसको क्रॉस करती है तो उत्तर में जो पूर्वी हवाएं होती हैं। अगर आप उत्तर भारत में हैं और अगर पश्चिमी दिशा से हवा चल रही है तो इसका मतलब है ट्रफ आपके नॉर्थ में है। अगर पूर्वी दिशा से हवा चल रही है तो इसका मतलब है कि मानसून की जो ट्रफ है वो आपके साउथ में है, क्योंकि ट्रफ के ऊपर की तरफ नॉर्थ में ईस्टर्ली विंड होती है और साउथ में वेस्टर्ली विंड होती है। ये इसका एक बहुत ईजी एक तरह से डिमार्केशन है, आप किस तरह से पता लगा सकते हैं। अब क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ये जो इलाके हैं आज भी शुष्क रहने वाले हैं, लेकिन कल से यहाँ पर बारिश की संभावना बन रही है। और अगर हम देखें जैसे राज्य के हिसाब से हम बात करें तो अलग अलग राज्यों में क्या असर होने वाला है, तो शुरुआती दौर में हम देखेंगे जो होशियारपुर है और रूपनगर है, कपूरथला है, जलंधर है, लुधियाना, ये सारे इलाके, फतेहगढ़ साहिब वगैरह, संगरूर वगैरह, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। और ये यानी कि आप कह सकते हैं 3 तारीख से शुरू होंगे और 4 और 5 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ इन सारे इलाकों में बढ़ जाएंगी। मॉडरेट शावर्स हो सकता है, लेकिन फजलिका, मुक्तसर साहब, फिरोजपुर और भटिंडा वगैरह ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां उसके बाद भी थोड़ी सी कम रहेगी। यानी कि पूरा जो पूर्वी है और उत्तरी पंजाब है वहाँ पर बारिश काफ़ी अच्छी होने की संभावना है। उसी तरह से हरियाणा में भी अब बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। आज बादल वगैरह छाएंगे, हवाएं तेज चल रही हैं, पश्चिमी दिशा से चल रही हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे क्योंकि एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है नीचे की तरफ आएगा, दक्षिण में आएगा,
तो यहाँ पर भी अब हवाएं पूर्वी चलना शुरू हो जाएंगी। तो अब क्या होगा कि चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये सारे इलाके, कैथल और जींद, रोहतक, झज्जर, ये सारे इलाके बारिश देखना शुरू करेंगे। हिसार, भिवानी और चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, इन इलाकों में भी बारिश 4 तारीख से बढ़ जाएगी। और जो हरियाणा के कई इलाके जो है वो 3-4 दिन बारिश देखेंगे। खास करके जो सिरसा, फतेहाबाद है, यहाँ पर बारिश की संभावना थोड़ी सी कम नजर आ रही है, लेकिन मॉडरेट शावर्स 1-2 स्पेल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो बारिश है वो पूर्वी इलाकों में ही ज्यादा देखने को मिलेगी। अब आप देख रहे होंगे कि देखो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हुई हैं। जैसे हमने कहा था कि इंतजार तो है, लेकिन अब बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अब क्योंकि बादल इस तरफ से आ रहे हैं, तो जो बारिश है वो शाहजहांपुर, हरदोई और जो उन्नाव है, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कानपुर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और बारिश की गतिविधियां जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर भी, जैसे सोनभद्र है, मिर्जापुर है, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ और ये सुल्तानपुर, ये सारे इलाके, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, ये सारे इलाके, प्रयागराज वगैरह, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और हम कह सकते हैं कि अब जो बारिश है वो उत्तर प्रदेश में लगातार होती रहेगी, कम से कम या मध्य भाग और पूर्वी पश्चिमी भाग में एक बार फिर बारिश पड़ेगी। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं, जो अगस्त का पहला सप्ताह है, वो पूरा लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। लेकिन बिहार में अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये चल रही है कि ये जो डिप्रेशन है ये थोड़ा सा दक्षिण से निकला है, ये झारखंड के ऊपर से निकल रहा है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी वेदर सिस्टम होता है तो उसके जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, या अगर डिप्रेशन समझ लिए कि यहाँ पे है, ये मतलब मान के चल रहे हैं, है नहीं वैसे यहाँ पे, और यहाँ पे डिप्रेशन है, तो क्या होगा, हवा इस तरह से घूमेंगी। लेकिन ये जो इसका कंपोनेंट होगा ना, ये जो साउथ वेस्ट में, यहाँ पर डिप्रेशन के साउथ वेस्ट में जो इलाका होगा, यहाँ पर ज्यादा बारिश होगी। इसीलिए झारखंड में तो बना हुआ है, लेकिन झारखंड के दक्षिणी इलाकों में, छत्तीसगढ़ में और पूर्वी मध्य प्रदेश में ज्यादा बारिश होगी। तो यही कारण है कि जो उसके उत्तर में बारिश की गतिविधियां कम हो जाती हैं। तो बिहार में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन अभी अगले 2-3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होगी, तेज बारिश की संभावना नहीं है। 6-7 तारीख से 5-6-7 तारीख से बारिश की गतिविधियां एक बार फिर बिहार के कई इलाकों में अच्छी देखने को मिल जाएंगी आपको। ये पूरे जो इलाका है, आप देखिए यहाँ से कि पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यहाँ से लेकर पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, ये जहानाबाद, पटना, गया, ये सारे इलाके बारिश देखना शुरू करेंगे। और ये 2-3 दिनों के बाद फिर से हम कह सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां बढ़ने शुरू हो जाएंगी। अभी हल्की बारिश ही रहेगी, बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है। और झारखंड में अभी जो दक्षिणी इलाके हैं, गुमला से लेकर के सिमडेगा, खूंटी और ये जमशेदपुर, सिंहभूमि, ये जो इलाके हैं, रांची वगैरह, यहाँ पर तो तेज बारिश है, लेकिन उत्तरी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन तो यहाँ बना हुआ है, इस जगह पर पहुंचेगा, लेकिन जो बारिश होगी वो इन इलाकों में ज्यादा होगी। तो इसका असर जो है वो दक्षिणी इलाकों में ज्यादा होगा, उत्तरी इलाकों में कम रहेगा। और उसी तरह से गंगे पश्चिम बंगाल में आपने देखा बारिश बहुत अच्छी हुई है, कलकत्ता वगैरह में, डायमंड हार्बर, कोंटाई, शांति निकेतन, पुरुलिया, बांकुरा, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश है। तो आज भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेंगी। लेकिन जो बीच वाले इलाके हैं, जैसे बीरभूमि है, मुर्शिदाबाद है, मालदा है, दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, इन इलाकों में, उत्तरी दिनाजपुर, यहाँ पर कम रहेगी। जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग वगैरह, सिक्किम वगैरह में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में अब बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि वेदर सिस्टम जब आगे की तरफ चला जाएगा तो हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से वहां पर नमी पहुंचाना शुरू करेंगी। पहले उस वेदर सिस्टम के आसपास घूम रही थी, इसीलिए यहाँ नहीं पहुंच पा रही थी। अब यहाँ पर हवाएं आएंगी और उत्तर पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियां अब बढ़ने वाली है। अब राजस्थान की तरफ चलते हैं। तो राजस्थान में हमने देखा कि अभी भी हल्की बारिश की गतिविधियां जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर हो रही है। अभी फिलहाल यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिनों तक नहीं बढ़ेंगी। उसके बाद बारिश जो शुरू हो जाएगी, फिर से थोड़ा सा मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे कि चुरू है, झुंझुनू है, अलवर है, भरतपुर, दौसा, करौली और जयपुर, सीकर, टोंक, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, ये सारे इलाके बारिश देखना शुरू कर देंगे। ये नागौर वगैरह में हो सकता है हल्की हल्की बारिश हो जाए, राजसमंद वगैरह में, लेकिन जोधपुर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, बीकानेर के पश्चिमी इलाके, इन इलाकों में बारिश की संभावना बहुत कम है। और उसी तरह से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है, हल्की बारिश ही रहेगी। तो जो बारिश है वो हम कह सकते हैं कि हनुमानगढ़ के और थोड़ा सा पूरब से लेके चलते हैं, चुरू को इलाका के, नागौर को इलाका के, यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। और ये जो इलाका है यहाँ पर लाइट शावर्स होंगे और ये लगभग ड्राई रहेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इस तरह से ये अलग अलग जो फैक्टर हैं वो प्ले करेंगे।
अब कच्छ के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो बनने वाला है, लेकिन क्या है कि वो नमी वाली हवाएं अरब सागर से नहीं लेकर के आएगा। वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऊपर है, बलूचिस्तान से ही हवाएं ज़्यादा आएंगी, इसीलिए सिंध में और जो बलूचिस्तान में बारिश नहीं होगी। उत्तरी जो पंजाब है वहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है पाकिस्तान की बात करें तो। और रन ऑफ कच्छ में बनासकांठा, सबरकांठा, पालनपुर, ये जो देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, मोरबी, जामनगर, सुरेंद्रनगर, अमरेली वगैरह, ये इलाके हल्की, बहुत हल्की बारिश देखेंगे। छुटपुट बारिश की गतिविधियां ही रहेगी। और अभी फिलहाल जो बाकी इलाके हैं यहाँ पर भी ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है। नवसारी, वलसाड, डांग वगैरह में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। कुल मिलाकर के मौसम पूरी तरह शुष्क नहीं होगा गुजरात का, लेकिन कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होती रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बहुत अच्छी हो रही है। अब जो एक्टिविटी है वो पूरा ये इलाका ऐसे कवर करेगा। यहाँ से अगर देखें हम तो ये यहाँ से ये जो पूरा है ये सारा इलाका, अब कह सकते हैं मुरैना, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्दी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, मांडला, सिवनी, बालाघाट, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और ये आगे वाले इलाके हैं जैसे कि नीमच है, रतलाम, झबुआ, अलीराजपुर, बड़बनी, खरगोन, इंदौर, शाजापुर, उज्जैन, अगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, भोपाल और रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतुल, छिंदवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश या एक दो मॉडरेट स्पेल ही रहेंगे। धीरे धीरे बारिश एक दो दिनों में यहाँ पर बढ़ जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो वेदर एक्टिविटी है ये इस इलाके में बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। डिप्रेशन का असर यहाँ पर दिखाई देने वाला है। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ज्यादा इंपैक्ट रहेगा। खास करके उत्तरी जिले हैं कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, जांजगीर, चंपा और ये जो उसके आसपास के इलाके हैं, बेमतारा, बलोट बाजार, महासमुंद, रायपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी। और ये है जैसे कि बस्तर है, बीजापुर है, दांतेवाड़ा, सुकमा, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम दिखाई देंगी। और उसी तरह से और उड़ीसा की तरफ चले तो उड़ीसा में आपने देखा बहुत भारी बारिश हो रही है। आज भी यानी 2 तारीख को यहाँ भारी बारिश की संभावना कई इलाकों में, सुंदरगढ़, जरसुगुड़ा और ये बारगढ़ और नुआपाड़ा, बालांगीर और जो उसके आसपास के इलाके हैं, देवगढ़ वगैरह में, किंजौरगढ़, अंगुल वगैरह में तेज बारिश है। भुवनेश्वर वगैरह में भी तेज बारिश हो सकती है। बौद्ध वगैरह में भारी बारिश हुई है। तो अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां यहाँ पर कम हो जाएंगी, लेकिन अगले 24 घंटों के बाद कम होगी। अभी फिलहाल बारिश की गतिविधियां यहाँ पर काफी अच्छी रहने वाली है। तो अब चलते हैं हम आगे महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से मुंबई, थाने, दहानू, पालगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, यहाँ पर येलो अलर्ट और कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। लेकिन हमारे समझ में यह है कि अभी पालगढ़, थाने, मुंबई, अलीबाग, ये जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट रेन और मॉडरेट रेन ही होगी। हैवी रेन के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। एक दो स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है, लेकिन लगातार जो बारिश है वो मूसलाधार वो अभी फिलहाल नहीं दिखाई देगी। और जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर थोड़ा सा मॉडरेट शावर्स हो सकता है। ये महाबलेश्वर वगैरह में भारी बारिश हो सकती है। और जो नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, गोंदिया, यवतमाल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश ही रहेगी। और जो अंदरूनी इलाके हैं यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। और अब अगस्त का महीना आएगा तो मुंबई में हम कह सकते हैं कि पूरे अगस्त में बहुत भारी बारिश की संभावना बहुत कम है। इसकी जो अगर कोई वेदर सिस्टम बनेगा उसके बारे में हम पहले से ही आपको अवगत करा देंगे। और अब अगर देखें तो हम चलते हैं फिर से उत्तर भारत के बाद ये दक्षिण भारत की तरफ। ये सारे बात हो गई। अब ये जो डीप डिप्रेशन का असर क्या रहेगा कि यहाँ से ये आगे की तरफ इस तरह से ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ यहाँ पर जाएगा। तो बारिश की गतिविधियां आगे इस तरह से पूरे इलाके को यूं कवर कर जाएंगी। ये इलाके में अच्छी बारिश है। अब जो बाकी महाराष्ट्र वगैरह में बताया कि यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, यहाँ पर हल्की बारिश होगी। तेलंगाना के कुछ इलाकों में, उत्तरी इलाकों में आज बारिश अच्छी हो सकती है, उसके बाद बारिश कम हो जाएगी। और नॉर्थ कोस्ट जो है ओडिशा का, विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम, इन इलाकों में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, लेकिन बाकी इलाकों में काफी हल्की बारिश होगी। और दक्षिणी तेलंगाना से लेकर के रायलसीमा, तमिलनाडु, अंदरूनी कर्नाटक और केरल के ज्यादातर इलाके बहुत कम बारिश देखेंगे। यानी केरल में हल्की फुल्की एक आध बूंदाबांदी हो सकती है, छुटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन ज्यादा बारिश नहीं है। कोस्टल कर्नाटका में भी बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपों में बहुत कम बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो इस तरह का ये वेदर सिस्टम जो है वो वेदर देगा। और इसके बाद क्या होगा कि जो मौसम है, यानी कि मानसून धीरे धीरे कमजोर पड़ ही रहा है। आपने देखा कि 7% से 4% पर आ गया है। तो आगे भी बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जो इलाका है, ये इलाका
हफ्ते के यानी कि अगस्त के पहले सप्ताह तक अच्छी बारिश देखेगा। उसके बाद यहाँ पर भी बारिश कम होने की संभावना है। तो बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। अगस्त के महीने में अल नीनो का असर तो दिखाई देगा, लेकिन बीच बीच जो वेदर सिस्टम बनते रहेंगे, जहाँ जहाँ बारिश होगी उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। और स्काईमेट की ऐप को मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, बहुत अच्छी ऐप है। ये बोल के जवाब देती है, माइक दबाकर आप क्वेश्चन पूछेंगे, बोल करके आपको जवाब मिलेगा और आपकी भाषा में जवाब मिलेगा। अगले 15 दिन का फोरकास्ट भी मिलेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।